हाय किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू द ग्रोइंग मॉम्स किड्स टुगेदर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लर्निंग ऐप्स के बारे में। हम ट्रेडिशनल वे से बच्चों को सिखाते हैं, ABCD हो, 1 2 3 4 हो, शेप्स या कलर हो। ये हमारे बेसिक स्टार्टिंग लेवल है। ये लेवल्स को हम बोल भी सकते हैं लेवल 1 है। या हमारा चैप्टर 1 रहता है बच्चों को सिखाना, स्टडी से रूबरू करना। तो उस चीज़ में आपको ट्रेडिशनल वे के साथ आपको थोड़ा मॉडर्न वे भी लेना पड़ता है। हाँ, अगर मुझे रास्ता भी मुझे किसी को बताना है कि मुझे लेफ्ट लेना है, यहाँ से राइट लेना है, तो हम विजुअल करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए जैसे हम विजुअल करते हैं, तो बच्चों को भी विजुअलाइजेशन के थ्रू अगर उनको सिखाना है तो सबसे पहले उन्हें वो चीज़ों को दिखाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम चार्ट के थ्रू दिखाते हैं, बिकॉज बच्चा जब स्टार्ट करता है चलना, वॉल पे हम चार्ट्स लगाते हैं। चार्ट के थ्रू हम बताते हैं बच्चों को कि ये तुम्हें सीखना है, ये चीज़ें कलरफुल लगती है, अट्रैक्टिव लगती है। जब बच्चा खड़ा होता है तो वो देखता रहता है कि ये क्या है, टच करने की कोशिश करता है। तो हम सबसे पहले चार्ट्स उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। ये मैंने प्रॉपरली बताया भी है मेरे प्रीवियस वीडियोस में कि चार्ट्स कितने टाइप्स के हैं, आपको कौन से वे से लेके जाना चाहिए। उसके साथ हम बच्चों को राइमिंग्स दिखाते हैं। टीवी पे आप या सॉन्ग्स के थ्रू आप बच्चों को सिखाते हो। तो जब सॉन्ग के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू बच्चे जब सीखते हैं, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपको उनको टीवी दिखाना ही चाहिए, आपको उनको मोबाइल देना ही चाहिए, बट एक लिमिटेशन पे आप उनको दे सकते हो, दिखा सकते हो, तो बच्चे जल्दी ग्रास्प करते हैं। म्यूजिकल वे से बच्चे बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं। ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरे दोनों बच्चों ने म्यूजिक के थ्रू, अल्फ़ाबेट्स हो या 1 2 100 हो या 1 2 3 4 हो या फ्रूट्स नेम हो, एनिमल्स नेम हो, ये सारे फ्लैश कार्ड के थ्रू क्यों ना हो, तो ये सारी चीज़ें बच्चों ने बहुत जल्दी ग्रास्प की है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को म्यूजिकल के थ्रू अगर हम सिखाएंगे तो बहुत अच्छा है। बट उसी के साथ अगर आप, जैसे उन्होंने सीख लिया A to Z, बट वो चीज़ को वो कहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, राइटिंग में एक्सप्लोर करेंगे। तो राइटिंग सीखते साथ मैच द पेयर्स भी आते हैं। तो वो चीज़ें हम ट्रेडिशनल लेवल के साथ अगर हम थोड़ा क्लासिक लेवल भी ऐड कर दें, न्यू लेवल्स भी न्यू चीज़ें भी हम अगर ऐड करते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। गेमिंग के थ्रू अगर हम बच्चों को सिखाएंगे तो सबसे जल्दी वो ग्रास्प करते हैं। फर्स्ट ऐप है कलर एंड शेप्स। कलर्स एंड शेप्स में जब वो कलर सीखते हैं तो कौन सा कलर है आप बच्चों को आइडेंटिफाई जब करवाते हो, तो कलर्स एंड शेप के ऐप्स में प्रॉपरली उन्होंने शेप्स दिया है। वहाँ पे स्टार्टिंग में आपको आता है 3 शेप्स दिए हैं, तो नीचे 3 शेप्स सेम सिमिलर है, तो आपको जस्ट पुट करना है। तो बच्चों को उंगलियों से वो जब डालते हैं तो उनको लगता है कि क्या हो रहा है, मैजिक हो रहा है। तो बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं ये गेम में। इसी गेम में वहाँ पे आपको कलर्स भी आते हैं, तो कलर्स करना तो वो कलर्स बहुत अच्छे से करते हैं। कलर्स आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कलर क्या है, कौन से शेप्स में कलर है। और मैन आउट, जैसे 3 कलर्स उन्होंने येलो दिए हैं एंड 1 ब्लू दिया है, तो वो बोलते हैं कि आप येलो कलर को चूज करो, सिलेक्ट येलो कलर। तो बच्चे बहुत अच्छे से उसको ग्रास करने की कोशिश करते हैं। मैं यही कहूँगी, कोई भी ऐप आप पहले बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हो, कोई भी चीज़, गेम हो, ऐप हो, कुछ भी हो, वो उनके साथ आप बैठो, थोड़े टाइम उनको बताओ कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। उनको 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, सारे बच्चों का अलग अलग रहता है। इसलिए आप पहले उनको सिखाने की कोशिश करो। उसके बाद ये कलर्स एंड शेप्स में उन्होंने एक ड्रॉ करने के लिए भी दिया है। जैसे अगर आप ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, तो उसको वो ड्रॉ करके दिखाते हैं, तो वो प्रॉपरली वे बताता है, उंगली से वे बताता है कि आप ऐसे लेके जाओ, फिर ऐसे लेके जाओ, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो बच्चों को मज़ा आता है स्टार्ट। इसमें मैच द पेयर भी आता है, आपको कलर्स भी आते हैं, इसमें कलेक्शंस भी आता है, ट्रैकिंग भी आता है, लुक अलाइन भी आता है, बिल्डिंग भी आता है। बिल्डिंग ब्लॉक में आपके शेप्स आते हैं कि आप प्रॉपरली आप उसको बिल्ड कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सर्कल है तो सर्कल को 4 उन्होंने पार्ट में डिवाइड किया है। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड करके आप जस्ट उसको पुट करो। पजल के थ्रू बच्चे सीखते हैं कि एग्जैक्टली चीज़ों के पोर्शन हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऐप मुझे बहुत अच्छी लगी। सेकेंड ऐप है कलर गेमिंग ऐप। इसमें आपको एक वाटर आर्ट पेंटिंग करना, नंबर्स के थ्रू पेंटिंग करना। तो नंबर्स, फॉर एग्जांपल, अगर एक बॉल है जिसमें 5 उन्होंने नंबर्स दिए, तो 1 है तो 1 कलर से ही वो पेंट होगा, 2 है तो 2 कलर से ही वही पे पेंट होगा। तो बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं कि ये एक नंबर वाइज होता है, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि बच्चे नंबर वाइज सीखते हैं, नंबर भी सीख जाते हैं, प्रॉपर आइडेंटिफाई करना कि कैसे कहाँ पे क्या नंबर है। इसमें वो ड्राइंग भी, खुद से ड्राइंग भी कर सकते हैं। ड्राइंग किए हुए है, उसमें आपको पेंट करना है, तो यहाँ पे पेंटिंग में बहुत मल्टीपल उन्होंने कलर आपको ऑप्शंस दिए कि कौन से पैटर्न में आपको उसको कलर करना है।
वाटर आर्ट गेम भी है इसी में, जिसमें पहले से ही एक स्केच किया है, उसको आपको जस्ट ब्रश घुमाना है, कोई कलर नहीं, कोई नहीं, ऑटोमेटिकली जो कलर उनमें प्रीवियसली दिया है वो ऑटोमेटिकली उभर के आ जाता है। तो बच्चों को बहुत मैजिकली लगता है, तो बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं ये गेम को। थर्ड ऐप के बारे में अगर हम बात करेंगे वो है ABCD किड्स। मैंने अभी तक जो भी आपको ऐप्स बताया वो ऐड फ्री है, तो सबसे बेस्ट पार्ट है वो हमारे पूरे एप्लीकेशंस में। इस ऐप में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे ABCD रिलेटेड, ये स्मॉल, कैपिटल ABCD, स्मॉल ABCD, एंड इसमें मैच द पेयर, जैसे स्मॉल ABCD है एंड कैपिटल ABCD है, तो कहाँ पे है ए कहाँ पे है, स्मॉल A कैपिटल A, तो उनको मैच द पेयर करो। तो ये बहुत अच्छा लगता है बच्चों को सीखने के लिए, करने के लिए। एंड सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे एक गेम भी दिया है उन्होंने कि ए वो बताता है स्टार्टिंग में आपको A सिलेक्ट करना है। A सिलेक्ट करने के बाद बलून्स आते हैं नीचे से ऊपर, डाउन टू अप, और वो बलून को आपको जस्ट क्लिक करना है A कहाँ पे। अगर A होगा तो वो सिलेक्ट होगा, A नहीं होगा तो वहीं पे वो लास्ट हो जाएगा। और एक चीज़ है एडिशनल, जिसमें A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, A फॉर 3 चीज़ें क्या है, एप्पल है, एंट है, एरोप्लेन है, तो ये तीनों चीज़ों का प्रोनाउंसिएशन बताता है। A फॉर एप्पल, ये प्रॉपर सेंटेंस उन्होंने लिख के दिया है, तो अगर वो सेंटेंस पे अगर आप क्लिक करते हो तो A फॉर एप्पल ये आपको साउंड करता है। भले ही मैं आपको ऐप्स बता रही हूँ, बट ये आप पे है, आपको कितना ड्यूरेशन देना है, हाफ एन आवर, 1 आवर, हाफ एन आवर आप दे सकते हो। जो हाफ एन आवर में बच्चों को कोई भी एक गेम आपको करवाना है, एक गेम भी करवा सकते हो, एक पार्ट भी करवा सकते हो, एक पोर्शन भी करवा सकते हो। एंड ये आगे जाके उनके सिलेबस में है, तो बच्चे मैच द पेयर सीख लेते हैं, सारी चीज़ें वो सीख लेते हैं, तो ये अच्छी बात है। फोर्थ है किड्स ऑल इन वन ऐप। इस ऐप में आपको ऑल इन वन चीज़ें मिलेंगी, 1 2 3 4 ABCD, ट्रांसपोर्टेशन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फेस्टिवल, A to Z जो भी रहता है बच्चों के सिलेबस में बोल सकते हो या बच्चों को पता हो नहीं। बट इसमें ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने सिर्फ थोड़ा ही पार्ट आपको फ्री में यूज करने के लिए दिया है, और बाकी पूरा पोर्शन जो है वो आपको पेड है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको फ्री में चीजें मिल रही है तो आप उस पर वर्क कीजिए, बिकॉज पेड के पास आपको जाना है तो आप प्रेशराइज होते हो बच्चों पे कि उनको आना ही चाहिए वो चीज़। तो अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में जाएंगे तो आपको भी ठीक है, बच्चा कर रहा है, ऐसा एक वे रहता है। तो ये आप पे डिपेंड है आपको क्या करना है। बट इस ऐप में आपको वीक्स डेज के बारे में सारी 30 टॉपिक्स है, उसमें उन्होंने ऐप बनाया है। 5th ऐप के बारे में अगर आपसे बात करूंगी वो ABCD नर्सरी प्री प्राइमरी। इसमें एक्चुअल टोटल सिलेबस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है आपको मिलेगी। अल्फाबेट्स भी है, प्री राइटिंग भी है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन, जो पहले हम सिखाते हैं बच्चों को कैसे ड्रॉ करना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट कैसे ड्रॉ करना चाहिए, सारी चीजें इस ऐप में मिल जाएंगी। उसमें ही आपको वर्कशीट्स भी मिलेंगी, प्री राइटिंग स्किल, अल्फाबेट, आर्टिकल्स, एक्शन वर्ड्स। ये ऐप अगर आपको यूज करनी है तो ये एडवांस लेवल की थोड़ी ऐप है, तो आपको पहले बेसिक लेवल ही आपको पहले सिखाना है बच्चों को। तो बेसिक में पहले आप ABCD किड्स ऐप ही स्टार्ट करो। 6 ऐप के बारे में अगर हम बात करेंगे वो है 1 2 3 4। 1 2 3 4 में आपको मल्टीपल गेम्स मिलते हैं, मल्टीपल गेम्स के साथ आप खेलते हो। 1 बलून कहाँ पे आता है, 1 कहाँ पे है, ये सारी चीजें आपको ये ऐप में मिलती है। ये एक्चुअली बहुत सिंपल ऐप है, इसमें सिंपल एक्टिविटीज़ है एंड ये ऐड फ्री है, तो बहुत किड्स सेफ्टी है। एडवर्टाइजमेंट बीच में नहीं आता है, तो ऐड फ्री होने के कारण बहुत अच्छे से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। मुझे ये अच्छी लगी ऐप्स, इसलिए मैंने आपको रेफर की है। बट ये आप पे डिपेंड है, आपके बच्चों पे डिपेंड है कि आपको कौन सी ऐप आपके लिए चाहिए है, आपको यूजफुल लगती है। अगर इसके अलावा अगर आपको भी कुछ ऐप्स पता होगी जो आप मुझे रेफर करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, रेफर कीजिए, उसके बारे में मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।